हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दैट क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है द गॉड हैज़ अ प्लान फॉर एवरीवन, जिसकी मीनिंग होगी भगवान के पास हर किसी के लिए एक योजना होती है। बहुत ही अच्छा गाइस पैराग्राफ है, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली मैं आपको सिखाऊंगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूंगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Once there was a young man named Ravi who lived in a small village। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है वंस वर्ड से। गाइस, इसका मतलब होता है एक बार, और चूंकि ये सेंटेंस का पार्ट नहीं इसीलिए इसे कॉमा से सेपरेट किया गया है। देयर वॉज अ यंग मैन। गाइस, जब देयर वर्ड आपका सब्जेक्ट का काम करता है तो इसकी अपनी खुद की कोई मीनिंग नहीं निकलती। वैसे देयर का मतलब होता है वहाँ, वॉज की मीनिंग होती है था। एक कहते हैं गाइस एक को, और यंग का मतलब होता है जवान। मेरे साथ सारे वर्ड्स को नोट करते रहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैन यानी आदमी, नेम्ड यानी नाम का आप कह सकते हैं या नामक भी आप कह सकते हैं, रवि यानी रवि। हु गाइस, जब ये सेंटेंस के बीच में आता है तो इसकी मीनिंग निकलती है जो, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। लिव्ड रहता था, लिव्ड की मीनिंग क्या हो जाएगी, रहता था। और ये वर्ड बना हुआ है लिव से। लिव का मतलब होता है रहना, इसकी सेकंड फॉर्म है लिव्ड। जब भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो आपका कंप्लीट जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। इन ए स्मॉल विलेज, इन यानी में, और ए का मतलब होगा एक, स्मॉल यानी छोटा, और विलेज कहते हैं गाइस गांव को। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी वंस यानी एक बार, देयर वॉज ए यंग मैन नेम्ड रवि, नमी का एक जवान आदमी था। हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रवि वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट हिज फ्यूचर। आगे बताया जा रहा है कि जो रवि था, वॉज यानी था, ऑलवेज। गाइज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। क्या कहते हैं ऑलवेज को, हमेशा। वरीड, गाइज वरीड का मतलब होता है परेशान। फिक्रमंद भी आप कह सकते हैं, परेशान कह सकते हैं। अबाउट यानी बारे में, अबाउट की मीनिंग क्या हो जाएगी, बारे में। हिज फ्यूचर, हिज फ्यूचर यानी अपने भविष्य, फ्यूचर कहते हैं भविष्य को। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, रवि वॉज ऑलवेज वरीड, रवि हमेशा परेशान रहता था, हमेशा फिक्रमंद रहता था। अबाउट हिज फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में कि उसका भविष्य कैसा होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, ही वर्कड हार्ड बट नेवर सीम टू सक्सीड इन एनीथिंग। कह रहा है कि ही वर्कड हार्ड, ही यानी वो। गाइस, यहाँ पर ही जो वर्ड है वो आ रहा है रवि के लिए। जब भी किसी पुरुष की जगह पर हम दूसरा वर्ड लगाते हैं तो उस दूसरे वर्ड को इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। अगर यह कोई फीमेल होती, कोई महिला होती, तो उसकी जगह पर हम शी वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ही यानी रवि वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड का मतलब होगा मेहनत करता, मेहनत करता। अगेन देखिए, वर्क जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट हो जाएगा। हार्ड यानी कड़ी, तो कड़ी मेहनत करता। बट कहते हैं लेकिन को, तो मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन। नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। इसका उल्टा होता है ऑलवेज यानी हमेशा, और ऑलवेज और नेवर दोनों एक दूसरे के अपोजिट उल्टे हैं। सीम्ड, सीम्ड कहते हैं गाइस दिखने को, लेकिन दिखता। अगेन देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आप देख रहे हैं हर जगह पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। यानी ये जो कंप्लीट आपकी स्टोरी है ये सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में लिखी हुई है। टू सक्सीड, सक्सीड होते हैं सफल होने को, सफल होना। इन यानी में, और एनीथिंग मतलब किसी चीज। तो आइए कंप्लीट मीनिंग को देखते हैं। कह रहा है कि ही वर्कड हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता था, बट नेवर सीम टू सक्सीड, लेकिन कभी भी सफल होता नहीं दिखता था। इन एनीथिंग, किसी भी चीज में। आगे है वन डे फीलिंग लॉस्ट, Ravi went to a wise old man and told the man about his
स्ट्रगल। तो कह रहा है कि वन डे यानी एक, और डे कहते हैं दिन को। तो एक दिन ये सेंटेंस का पार्ट नहीं, अगेन इसे कॉमा से सेपरेट किया गया है। फीलिंग लॉस्ट, फीलिंग लॉस्ट, फीलिंग कहते हैं महसूस करते हुए, महसूस करते हुए। लॉस्ट यानी खोया हुआ। लॉस्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर? खोया हुआ। तो फीलिंग लॉस यानी खोया हुआ महसूस करते हुए। जब हम किसी चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हो, तो हम खो जाते हैं, खोया हुआ महसूस करते हैं। रवि वेंट यानी रवि वेंट, गाइस ये वेंट जो वर्ड है वो ये बना हुआ है गो से। गो का मतलब होता है जाना, वेंट यानी गया। अगेन देखिए सेकंड फॉर्म आ रही है, टू यानी के पास ए वाइस ओल्ड मैन। ए यानी एक, वाइस यानी अक्लमंद या बुद्धिमान, आप भी आप कह सकते हैं, अक्लमंद। ओल्ड यानी बूढ़े, मैन यानी आदमी। एंड यानी और। टोल्ड, अगेन देखिए ये टेल से बना हुआ है, टेल का सेकेंड फॉर्म है। टेल मतलब होता है बताना, टोल्ड यानी बताया। द ओल्ड मैन, द का मीनिंग यहां पर हो जाएगी उस, ओल्ड यानी बूढ़े, और मैन यानी आदमी। तो उस बूढ़े आदमी को बताया। अबाउट, अबाउट की मीनिंग गाइस होगी बारे में। हिज स्ट्रगल्स, हिज यानी अपने, स्ट्रगल्स यानी संघर्षों। बहुत अच्छा वर्ड गाइस है, नोट कर लीजिएगा। वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस को ला सकेंगे। तो स्ट्रगल्स यानी संघर्षों, एंड की मीनिंग हो जाएगी और, हाउ किस तरह से या कैसे, दोनों तरीके से आप मीनिंग निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ किस तरह से, किस तरह से। ही यानी वो, पीछे देख चुके हैं, रवि के लिए आ रहा है। फेल्ट महसूस करता है, महसूस करता है। लाइक के जैसा, किसके जैसा? ए फेलर, फेलर कहते हैं नाकाम को। फेलर का मतलब नाकाम, जो कामयाब नहीं होता। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? रवि यहाँ से वन डे फीलिंग लॉस्ट, एक दिन बिल्कुल रवि खोया हुआ था, खोया हुआ महसूस कर रहा था। रवि वेंट टू ए वाइस ओल्ड मैन, रवि एक बूढ़े अक्लमंद आदमी के पास गया। एंड टोल्ड द ओल्ड मैन अबाउट हिज स्ट्रगल, और उस बूढ़े आदमी को अपने संघर्षों के बारे में बताया। एंड हाउ ही फेल्ट लाइक ए फेलर, और आगे क्या बताया? किस तरह से वो एक नाकाम के जैसा महसूस हो रहा है, यानी एक ऐसे इंसान के जैसा महसूस कर रहा है जो इंसान क्या हो, जो जिसे नाकामी मिली हो। द ओल्ड मैन लिसन पेशेंटली एंड देन स्माइल्ड। तो आगे कह रहा है द ओल्ड मैन यानी वो बूढ़ा आदमी। लिसन देखिए अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, लिसन से बना हुआ है, सुना। लिसन का मतलब होता है सुनना, लिसन सुना। पेशेंटली, अच्छे वर्ड है गाइस, नोट कर लीजिएगा ध्यान से। पेशेंटली यानी ध्यान से। एंड की मीनिंग हो जाएगी और। देन यानी तब। स्माइल्ड यानी मुस्कुराया। स्माइल्ड की मीनिंग क्या हो जाएगी? मुस्कुराया। तो कह रहा है कि द ओल्ड मैन लिसन पेशेंटली, उस बूढ़े आदमी ने या वो बूढ़ा आदमी उसकी बातों को ध्यान से सुना, और उसके बाद सुनने के बाद क्या किया? वो मुस्कुरा दिया। यानी उसे समझ में आ गया रवि के बारे में कि वो नाकाम क्यों हो रहा था। ही सेड डोंट वरी रवि, ही यानी उसने। अब यहाँ पर ही जो वर्ड है वो किसके लिए आ रहा है? वो आ रहा है बूढ़े आदमी के लिए। आपको सेंस समझना है किस सेंस में बात की जा रही है। यहाँ पर बूढ़े आदमी के बारे में बात हो रही थी, तो ही जो वर्ड है वो बूढ़े आदमी के लिए आया हुआ है। सेड यानी कहा। ही सेड उसने कहा, क्या कहा? डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिखाया गया है। डोंट वरी, डोंट वरी यानी फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। रवि यानी रवि से कहा, रवि बेटा फिक्र मत करो। गॉड हैज़ ए प्लान फॉर एवरीवन, और आगे क्या बोला? गॉड यानी भगवान, हैज़ के पास है, के पास, हैज़ का मतलब होता है के पास होना, के पास है। ए प्लान एक, प्लान कहते हैं गाइस योजना को। फॉर यानी के लिए, फॉर की मीनिंग क्या हो जाएगी? के लिए, और एवरीवन यानी हर किसी। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? डोंट वरी रवि, तो उसने कहा कि रवि बेटा फिक्र मत करो, भगवान के पास हर किसी के लिए एक योजना होती है। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट हिम,
यू यानी तुम्हें। यहाँ पर उस बूढ़े आदमी ने रवि को क्या बोला है, यू। अगेन देखिए, रवि नाम ना लेकर यू बोल रहा है, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, तुम्हें जस्ट यानी सिर्फ, नीड ज़रूरत है, ज़रूरत है, टू ट्रस्ट, ट्रस्ट कहते हैं गाइस भरोसा करने को, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ भरोसा करने की ज़रूरत है। हिम यानी उस पर, यहाँ पर हिम जो वर्ड आया हुआ है वो गॉड के लिए आया हुआ है, भगवान के लिए आया हुआ है, तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी तुम्हें सिर्फ ज़रूरत है उस पर भरोसा करने की, किस पर, गॉड पर, भगवान पर। तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद हो रहा है, तो यहाँ पर पूरी बात उसने बोली। अब आगे देखिए, रवि वॉज कन्फ्यूज्ड, यानी रवि वॉज की मीनिंग हो जाएगी था, कन्फ्यूज यानी हैरान, कन्फ्यूज यानी हैरान, परेशान। तो रवि जो है परेशान था, हैरान था उस बूढ़े आदमी की बातों को सुनकर। द वाइज मैन रिप्लाइड, उस बूढ़े, द की मीनिंग क्या हो जाएगी, उस, और बूढ़े मैन यानी आदमी, उस बूढ़े आदमी ने, रिप्लाई का सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड, यानी जवाब दिया, जवाब दिया, यानी जब वो परेशान था, हैरान था, तो उसकी हैरानी पर उसने जवाब दिया, समटाइम्स द पाथ टू सक्सेस इज नॉट ईजी, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो क्या बोला, समटाइम्स यानी कभी कभी, कभी कभी, द पाथ, पाथ कहते हैं गाइस रास्ते को, टू सक्सेस यानी कामयाबी की तरफ, कामयाबी, सफलता भी आप लिख सकते हैं, यानी कामयाबी का जो रास्ता है, इज़ है, नोट यानी नहीं, ईजी यानी आसान। तो क्या बोला, कभी कभी ऐसा होता है जो कामयाबी का रास्ता होता है वो आसान नहीं होता, बट एवरी स्ट्रगल यू फेस इज पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान टू मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर। अब ये जो बातें बोली वो बहुत अच्छी गाइस बातें हैं, इससे हम सबको सीख लेनी चाहिए। बट एवरी स्ट्रगल, बट यानी लेकिन, एवरी स्ट्रगल यानी हर एक, स्ट्रगल यानी संघर्ष, हर एक संघर्ष, यू फेस, आप, फेस यानी सामना करते हैं, सामना करते हैं, इस यानी है, पार्ट यानी हिस्सा, पार्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी, हिस्सा है, ऑफ यानी का, गॉड्स यानी भगवान के, एपोस्ट्रोफी यस जो लगा हुआ यहाँ पर, उसकी मीनिंग हो जाएगी का, की, के, तो भगवान के, प्लान यानी योजना, टू मेक बनाने के लिए, टू मेक की मीनिंग क्या हो जाएगी, बनाने के लिए, यू यानी तुम्हें, स्ट्रॉन्गर, गाइस स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा मजबूत, एंड की मीनिंग हो जाएगी और, वाइज का मतलब होता है अक्लमंद, वाइजर ज़्यादा अक्लमंद, वाइजर की मीनिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा अक्लमंद। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, कहा कि कभी कभी जो कामयाबी का रास्ता होता है वो आसान नहीं होता, बट एवरी स्ट्रगल यू फेस, लेकिन हर वो संघर्ष जो जिसका तुम सामना करते हो, इस पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान, ये भगवान के प्लान का एक हिस्सा होता है, किस लिए, टू मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर, ताकि वो तुम्हें और ज़्यादा मजबूत बना दे, और ज़्यादा अक्लमंद बना दे। यानी जो भी हम इस दुनिया में संघर्ष करते हैं और संघर्ष के बाद कामयाबी मिलती है, तो वो कामयाबी हमें तभी मिल पाई है क्योंकि हमने उसके पीछे इतना ज़्यादा संघर्ष किया है, और ये सब कुछ भगवान की एक प्लानिंग होती है इसके पीछे। हैव फेथ, आगे कह रहा है कि हैव फेथ यानी भरोसा रखो, भरोसा रखो, एंड की मीनिंग हो जाएगी और, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड का मतलब कड़ी मेहनत करते रहो, कीप मीन्स रहो, वर्किंग हार्ड कड़ी मेहनत, तो पूरा हो जाएगा, हैव फेथ भगवान पर भरोसा रखो और तुम अपनी तरफ से कड़ी मेहनत करते रहो, एक न एक दिन, आगे कह रहा है इन टाइम यू विल सी हाउ एवरीथिंग फिट्स टुगेदर, इन टाइम यानी, इन यानी में, टाइम यानी समय, तो समय में, यू विल सी तुम, यू यानी तुम, विल सी, देखिए विल यहाँ पर एक गाइस एक मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो हो जाएगा विल सी यानी देखोगे, देखोगे, हाउ यानी कैसे, एवरीथिंग हर चीज़,
फिट्स टुगेदर यानी, तो मैं लिख दे रहा हूँ फिट का मतलब यहाँ पर बेहतर हो जाएंगी, टुगेदर यानी साथ। तो आगे बोला जा रहा है कि इन टाइम, समय में तुम देखोगे कि कैसे हर एक चीज़ तुम्हारे लिए एक साथ क्या हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, सारी चीज़ें सब कुछ फिट हो जाएंगी। रवि लेफ्ट विद दिस वर्ड्स इन हिज हर्ट। रवि यानी रवि मैं लिख दे रहा हूँ, लेफ्ट रवाना हो गया, रवाना हो गया यानी चला गया। विद दीज वर्ड्स, विद यानी साथ, दिस यानी इन सारे, वर्ड्स यानी शब्दों, तो इन सारे शब्दों के साथ, इन सारी बातों के साथ, इन यानी में, हिज यानी अपने, हर्ट यानी दिल, तो अपने दिल में इन सारे शब्दों के साथ रवि जो है रवाना हो गया। He decided to trust God's plan and continued working hard. He यानी उसने, डिसाइडेड गाइस सेकेंड फॉर्म है डिसाइड का, तो मीनिंग हो जाएगी फैसला किया, फैसला किया। टू ट्रस्ट यानी भरोसा करने का, भरोसा करने का। गॉड्स यानी भगवान के, भगवान के। प्लान यानी योजना। एंड की मीनिंग गाइस हो जाएगी और, कंटिन्यूड यानी जारी रखा। गाइस अगेन देखिए, कंटिन्यू का सेकंड फॉर्म है जारी रखा। वर्किंग हार्ड यानी कड़ी मेहनत करना। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, ही डिसाइडेड टू ट्रस्ट गॉड प्लान, उसने फैसला क्या किया कि वो गॉड्स की जो योजना है उसके लिए उस पर वो यकीन करेगा, भरोसा करेगा और आगे से इसी तरीके से कड़ी मेहनत करता वो रहेगा। ओवर टाइम ही बिगैन टू नोटिस स्मॉल चेंजेस इन हिज लाइफ। ओवर टाइम यानी समय के साथ, ओवर टाइम की मीनिंग क्या हो जाएगी, समय के साथ। अगेन देखिए ये सेंटेंस का पार्ट नहीं है तो कॉमा से इसे सेपरेट किया गया। ही बिगैन, वो गाइस बिगिन से बना हुआ, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, बिगैन शुरू किया, शुरू किया, क्या शुरू किया, टू नोटिस, नोटिस मीन्स ध्यान देना। स्मॉल चेंजेस, स्मॉल यानी छोटे, चेंजेस यानी बदलाव। इन यानी में, हिज यानी अपने और लाइफ यानी जिंदगी। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, समय के साथ ही बिगैन टू नोटिस स्मॉल चेंजेस, उसने अपने ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव को होते हुए ध्यान दिया, नोटिस किया। ही गॉट ए बेटर जॉब। ही यानी वो, गेट की सेकेंड फॉर्म है, गेट का मतलब होता है पाना, गोट यानी पा लिया, पा लिया। ए यानी एक, बेटर यानी बेहतर। गाइस बेटर जो वर्ड है ये बना हुआ है गुड से, गुड का मतलब होता है अच्छा और बेटर कहते हैं बेहतर को। जॉब यानी नौकरी। ही गॉट ए बेटर जॉब, वो एक अच्छी या एक बेहतर नौकरी पा लिया। मेड गुड फ्रेंड, मेड यानी बना लिया, बना लिया। गुड यानी अच्छे और फ्रेंड्स यानी दोस्त, तो उसने अच्छे दोस्त बना लिए। एंड फाउंड पीस, एंड यानी और, फाइंड का मतलब होता है पता करना, इसका सेकंड फॉर्म है फाउंड यानी पता कर लिए या पा लिया। क्या पा लिया, पीस यानी अमन को, सुकून को पा लिया। इन यानी में, हिज यानी अपने और हर्ट यानी दिल। गाइस ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हमारे पास लाख चीज़ें हो जाए, लाख दौलत हो जाए, लाख संपत्ति हो जाए, लेकिन अगर हमारे दिल में सुकून इत्मीनान नहीं है तो फिर उस संपत्ति का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसने अपने दिल में क्या पा लिया, सुकून पा लिया, पीस पा लिया, अमन पा लिया। स्लोली यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे। ही यानी वो, रियलाइज्ड, रियलाइज का सेकंड फॉर्म है यानी एहसास किया, एहसास किया। दैट यानी कि, ऑल द डिफ़िकल्टीज, ऑल यानी सभी, डिफ़िकल्टीज यानी परेशानियाँ, परेशानियाँ, सभी परेशानियाँ। ही फेस्ड, ही यानी उसने, फेस्ड यानी सामना किया, सामना किया। हैड थॉट, गाइस देखिए यहाँ पर थॉट जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और जब भी इससे पहले हैड आता है तो आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, यानी हैड थॉट सिखाया,